हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका 6th क्लास का 3rd अध्याय देख रही हैं। एमबीडी में भी हमने आज आपको 3rd लेसन नहीं करवाया था, 2nd लेसन हम आपको बाद में करवाएंगे। तो देखिए, भोजन संग्रहण से उत्पादन तक, यानी कि जो आदि मानव के जीवन की बात चल रही है, उन्होंने किस प्रकार से भोजन इकट्ठा करना शुरू किया था और किस प्रकार से बाद में वो खुद उत्पादक बन गए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इतिहास में आज जानेंगे इस लेसन में। तो देखिए, नेवो को भोजन। आज नेवो अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, मतलब कोई लड़की का नाम है। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े में छोटे से बगीचे में उगाए थे, यानी कि कुछ खाने की चीज़ें होती हैं। खाते खाते नेवा को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए जाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। यानी कि ये छोटी सी कहानी दिखाई गई है भोजन के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के भोजन देखिए, यहाँ पे भोजन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है भोजन के अंदर। तो देखिए, आज हमें अपने भोजन में हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा फसलों व पाले गए पशुओं से ही मिल जाता है। यानी कि कुछ तो हम फसल उगाते हैं उससे और कुछ जो पशु पालते हैं उनसे। विभिन्न फसलों को उगाने के लिए विभिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि सभी फसलों के लिए अलग अलग जलवायु की ज़रूरत होती है। किसी फसल के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है तो किसी के लिए सर्दी की ज़रूरत होती है। जैसे कि धान के लिए, खेती के लिए गेहूँ और जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि धान की कृषि के लिए क्या होता है, खेत हमेशा पानी से भरा रहना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में उगाते हैं, यानी कि जहाँ पर पानी की कमी नहीं होती वहाँ पे धान उगाया जाता है, और जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर दूसरी फसलें। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, यानी कि सभी पशु एक जैसे वातावरण में नहीं रह सकते। कुछ पशुओं को गर्मी वाला वातावरण सूट करता है तो कुछ पशु ठंडे वातावरण में भी रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु, विशेषकर मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजता से जी लेते हैं। यानी कि सूखी का मतलब है गर्मी वाले क्षेत्र में भेड़ बकरी जी लेते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा था, स्त्री और पुरुष जो अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं करते थे। यानी कि पहले क्या किया जाता था, भोजन का उत्पादन नहीं किया जाता था, उसका संग्रहण किया जाता था। यानी कि घूम फिर के पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त किया जाता था। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत है। देखिए, अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि दुनिया की जलवायु बदलती रही और साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। यानी कि हमेशा जलवायु एक जैसी नहीं रही, तो वनस्पतियाँ भी बदली और पशु भी बदले। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे कि खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। यानी जब भोजन की कमी होने लगी तो फिर वो विशेष थोड़ा बहुत सोचने समझने लगे, तो उनको अनुमान आने लगा कि कहाँ से हमें भोजन प्राप्त हो सकता है। बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं और बीजों का अंकुरण किस प्रकार से होता है, पौधों का निकास कैसे होता है। धीरे धीरे मानव ने इन बातों को समझना शुरू कर दिया। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी, चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा करनी शुरू कर दी ताकि ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सकें। और इस तरह धीरे धीरे वो कृषक बन गए, यानी किस प्रकार से उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू भी बना लिया। यानी कि धीरे धीरे उनको लगने लगा कि जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है और उनसे हम मांस के अलावा और भी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्व था। यानी कि सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया था, कुत्ते को। तो कुत्ते का जब आदि मानव जब पूरा पाषाण काल की अवस्था थी, उस टाइम पे कुत्ते का भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। धीरे धीरे उत्तर पाषाण काल की तरफ पहुँचे, यानी कि मानव थोड़ा सभ्य होने लगा, तो उसने उसको फिर पालतू बना लिया। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सूअर जैसे जानवरों को वे अपने घरों के नज़दीक
लाने के लिए उत्साहित करने लगे, यानी कि आकर्षित करने लगे, चारा वगैरह रखना। उसके बाद ऐसे जानवरों के झुंड में रहते और ज़्यादातर घास खाते थे, यानी कि उनके द्वारा जो पाले गए जानवर होते थे वो ऐसे होते थे जो घास खा के जीवित रह सकें। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए, यानी कि ऊपर के लेसन अध्याय आपने देखा पहले में कि वो पशु कृषक बने थे, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस प्रकार से वो पशुपालक भी बन गई। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? क्योंकि कुत्ता उनके संपर्क में रहा था, उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक कुत्ते का शिकार किया था। बाद में उन्होंने देखा कि कुत्ता जो होता है वो अपने मालिक के लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार होता है, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने फिर कुत्ते के लिए ही सोचा। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया, यानी कि पौधे उगाने लग जाना यानी कि कृषि करना, और जानवरों की देखभाल यानी कि पालतू पशु बनाना, तो इसको बसने की प्रक्रिया, यानी कि फिर धीरे धीरे लोग एक स्थान पर भी रहने लगे। क्योंकि अगर वो कृषि कर रहे हैं तो उनको कम से कम 5 से 6 महीने के लिए एक जगह टिक के रहना पड़ता था। इस दौरान फिर वो अपना मकान वगैरह भी बना लेते थे, तो वो धीरे धीरे बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह ये थी कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों को लोग चयन करते थे, यानी कि आवश्यकता के अनुसार टाइम पे बदलते रहते थे। उदाहरण के तौर पे लोग पौधों व जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे और साथ ही उन मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। तो ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर भी रखा जा सकता था ताकि वे फिर से उगने के लिए उनको सुरक्षित रख सकें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से बसने की प्रक्रिया वगैरह शुरू हो गई थी। उन्हें जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, यानी कि जो अहिंसा करने वाले जानवर होते थे, यानी कि जो बिल्कुल लड़ाई नहीं करते थे, खाते नहीं थे वो वाले। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर में धीरे धीरे भिन्नता आती गई। मिसाल के तौर पे जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, यानी कि जो पालतू होते हैं उनके दांत भी छोटे होंगे और सींग भी छोटे होंगे, और जो पालतू नहीं होते उनके दांत और सींग बड़े होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चली थी और ये करीब आपकी 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, यानी कि 12,000 साल पहले मानव ने एक जगह टिक के रहना शुरू कर दिया था। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो उसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ। तो आज आपने बता देते हैं हम आपको। एक तो महत्वपूर्ण बात देखी कि मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया था। उसके बाद मानव ने बसने की प्रक्रिया कब शुरू की थी? तो 12,000 साल पहले शुरू कर दी थी। नेक्स्ट आता है मानव ने कृषि के लिए सबसे पहले किन फसलों को अपनाया था? तो उसमें आप देखोगे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं, जो उसी इसमें सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कुछ नई चीज़ों का आपको ज्ञान हुआ। अब आता है एक नवीन जीवन शैली। तो देखिए, जीवन शैली में तुम किसी पौधे के बीजों को बो कर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है और उसे कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग जाते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे लगाने लगे और उनकी देखभाल के लिए एक जगह पर लंबे समय तक रहने लगे, तो बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों से चिड़िया सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल हो गए। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो ये आप देख सकते हो कि अनाज का उपयोग उस टाइम में कैसे किया जाता था, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। इसके बाद देखिए, अनाज को भोजन व विभिन्न रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और बहुत से इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी गई या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे गए। तो इस प्रकार से भोजन का उस टाइम पे संग्रहण किया जाता था, इकट्ठा करके रखते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी और
भोजन संग्राहक करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे, तो इसका जवाब का क्या कारण है? तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जो भोजन संग्रहण करने वाले थे वो बर्तन भी बनाने उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिए थे, ताकि भोजन को वो ढंग से संरक्षित करके रख सकें। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी